गुड मॉर्निंग क्लास 10। yesterday we read राष्ट्रकूटा डायनेसिटी। कल हमने राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी रीड गुर्जर प्रतिहारा डायनेसिटी। दिस डायनेसिटी was founded by a lord named नागभट्टा in 725 CE। ये जो डायनेसिटी थी वो नागभट्टा के द्वारा 725 CE में पाई गई। His kingdom started from Gujarat, hence the name of the dynasty गुर्जर प्रतिहारा। उसका साम्राज्य जो था वो गुजरात से स्टार्ट होता था, जैसे कि उसका जो नाम डायनेसिटी का जो नेम था वो गुर्जर प्रतिहारा था। जैसे नाम से ही पता चल रहा है गुर्जर प्रतिहारा मतलब गुजरात से वो स्टार्ट होता था। नागभट्टा फर्स्ट वॉज वेरी ब्रेव। नागभट्टा फर्स्ट जो था वो बहुत बहादुर था। He successfully confronted the invasion made by the Arabians who came from Sindh। उसने सक्सेसफुली जो है आक्रमणकारियों का सामना किया जो अरेबियंस थे, जो कहाँ से आए थे, सिंध से आए थे। वत्सराजा वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेसिटी टुक द टाइटल ऑफ एम्परर। वत्सराजा जो था वो पहला राजा था जिसने इस डायनेसिटी में एम्परर सम्राट का जो है टाइटल हासिल किया था। वत्सराजा सन नागभट्टा सेकेंड इन्वेडेड गंगा वैली इन अराउंड 816 CE and occupied कन्नौज and made it is his capital। वत्सराजा का बेटा नागभट्ट सेकंड जो था वो गंगा वैली जो है वहां पर उसने आक्रमण किया था और कन्नौज को जीता और उसे अपनी कैपिटल बनाया। कब आक्रमण किया था? 816 CE में। नागभट्टा सेकंड वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड। नागभट्टा सेकंड जो था वो डिफीटेड हो गया था राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड से। However, their descendants continue to rule upon Kannauj and its surrounding regions till 1018 to 19 CE। जब नागभट्टा सेकंड जो था वो राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा थर्ड से हार गया था, तो इसीलिए उसके जो वंशज जो थे वो कंटिन्यू जो है रूल अपॉन कर रहे थे कन्नौज पर और इट्स सराउंडिंग उसके जिसके चारों तरफ जो क्षेत्र थे, कहाँ पर, टिल 1018 से 19 CE तक। ठीक है, किसने हराया था किसको? नागभट्टा सेकंड जो डिफीटेड हो गया था राष्ट्रकूटा से किंग गोविंदा थर्ड, तो इसीलिए उसके जो वंशज थे उन्होंने कंटिन्यू रूल कहाँ पर किया था? कन्नौज में और उसके आसपास क्षेत्रों में। कब तक? 1018 से 19 CE तक। भोजा फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी। भोजा फर्स्ट जो था वहाँ का ग्रेटेस्ट रूलर था इस डायनेसिटी का। ही इज ऑल्सो नोन एज मिहिर भोजा। उसको जो है मिहिर भोजा के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ नागभट्टा सेकंड। वो नागभट्टा सेकंड का ग्रैंड सन था। अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अरेबियन जो ट्रेडर था, जो व्यापारी था सुलेमान, उसने उसके टाइम में इंडिया में क्या किया था? विजिट किया था। द नेक्स्ट रूलर वॉज महेंद्रपाला। अगला जो रूलर था वो महेंद्रपाला था। हु वॉज द डिसिप्लिन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द ग्रेट पोएट राजेश खेरा, द कंपोजर ऑफ अ प्ले कोल्ड कर्पूरम मंजरी। तो जो महेंद्रपाला जो था वो शिष्य था और प्रोटेक्टर था किसका? जो ग्रेट पोएट थे, जो अपने ग्रेट जो कवि थे राजेश खेरा, जो कंपोजर थे, उन्होंने एक प्ले किया था कर्पूरा मंजरी। महेंद्रा सन महिपाला वॉज बैडली डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग इंद्रा थर्ड। महेंद्रा का जो बेटा था महिपाला वो बुरी तरह से हार गया था राष्ट्रकूटा किंग इंद्रा थर्ड से। ड्यूरिंग महिपालाज रीजन द गुर्जर प्रतिहारा डायनेसिटी बिगेन टू डिक्लाइन। महिपाला के जो है उस टाइम में क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारा डायनेसिटी जो थी वो डिक्लाइन होने लगी, नीचे गिरने लगी। क्यों नीचे गिरने लगी? क्योंकि जो था महेंद्र का जो सन था महिपाला वो बुरी तरह से राष्ट्रकूटा किंग से हार गया था। आफ्टर हिम द अदर रूलर्स भोजा सेकेंड, विनयपाला, महेंद्रपाला सेकंड, देवपाला, महिपाला सेकंड एंड विजयपाला somehow managed to maintain their rule till 1013 CE। उसके बाद में जो अदर जो किंग थे, कौन से? इंद्रा थे थर्ड, महिपाला रीजन द गुर्जर प्रतिहारा डायनेसिटी द अदर जो किंग जो आपके रूलर्स थे भोजा सेकंड, विनयपाला, महेंद्रपाला सेकंड, देवापाला, महिपाला और विजयपाला, उन्होंने भी जो है उसको मेंटेन करने की बहुत कोशिश की और देयर रूल जो उनका रूल जो है 1013 तक चला। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेंशन ऑफ महमूद गजनवी, जब महमूद गजनवी के टाइम के समय आक्रमणकारी आए, राज्यपाला वॉज द किंग ऑफ कन्नौज। उस समय राज्यपाला जो था वो कन्नौज का राजा था। ही रेन अवे विदाउट कॉन्फ्रंटिंग गजनवी। वो जो था बिना उसके गजनवी के सामना किए भाग गया था क्योंकि वो उसे डरता था। लेटर ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ महमूद। उसके बाद में उसने जो है महमूद की सोवरेनिटी प्रभुता जो है स्वीकार कर ली थी, उसके अधीन झुक गया था। द नेबरिंग राजपूत रूलर्स बिकेम वेरी अनॉयड बाय दिस। उसके जो पड़ोसी जो राजपूत रूलर्स थे वो इससे बहुत नाराज हुए।
After Mahmud Ghaznavi had returned back, the Rajput kings defeated and killed Rajyapal under the leadership of Chandela king Ganda of Kalinjar and made Tripunchpala ascend the throne. जब महमूद गजनवी जो है वापस रिटर्न बैक गया तो जो राजपूत किंग जो थे वो डिफीटेड हो गए थे और उन्होंने जो है किल्ड कर दिया था राज्यपाल। राजपूत किंग डिफीटेड एंड किल्ड राज्यपाला। किसकी लीडरशिप में उन्होंने डिफीटेड और राज्यपाल किल्ड किया था? चंदेला किंग जो था गंदा ऑफ कलिंजर का, और उसने जो त्रिचोनपला को जो है अपना सिंहासन, उसके बाद वो त्रिचोनपला जो एक जगह का नाम है वहां पर जो है वो सिंहासन पर बैठ गया। आफ्टर द राइज ऑफ गंधावेला Rathore dynasty in Kannauj, the Gujar Pratihara dynasty was eliminated forever in the second quarter of 11th century. जब गंदेवाला का राइज हुआ यानी राठौर डायनेसिटी का राइज हुआ कन्नौज में, तो गुजर प्रतिहारा डायनेसिटी जो थी वो जो है उसका सेकंड क्वार्टर चल रहा था। कब खत्म हुआ? 11th सेंचुरी में। द राइज ऑफ दिस डायनेसिटी डिड नॉट अलाउ द अरेबियंस टू एडवांस अहेड। यहाँ के जो रूलर्स थे इस साम्राज्य के, उन्होंने अरेबियंस को यहाँ पर आने का अलाउड नहीं किया था। ओके, नाउ टर्न योर पेज। चोला डायनेसिटी, नॉर्दर्न चोला रीजन। अब हम पढ़ेंगे चोला डायनेसिटी के बारे में। दिस वॉज वन ऑफ द 3 रीजन्स ऑफ एंशिएंट दक्षिण पंथा। ये जो थी 3 मेजर क्षेत्र जो थे वो दक्षिण पंथा के, जो एंशिएंट दक्षिण पंथा जो थे इसमें से वो मेन जो रीजन था वो चोला डायनेसिटी का था। द अदर 2 वर पंड्या एंड चेरा। जो दूसरे जो थे उनको पंड्या और चेरा के नाम से बोला जाता था। इन दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, दिस रीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिपेंडेंट रीजन। अशोका की जो शिलालेख है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो क्षेत्र है वो इंडिपेंडेंट क्षेत्र है। ठीक है। द रेजिडेंट्स ऑफ चोला रीजन्स स्पोक तमिल। वहां के जो निवासी थे चोला के वो क्या, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तमिल लैंग्वेज। द डेवलप हाई क्वालिटी लिटरेचर इन तमिल लैंग्वेज। उन्होंने जो था तमिल भाषा में लिटरेचर जो थे हाई क्वालिटी में जो है लिखे थे। कुलार composed by तिरुवल्ला is an excellent example of this. कुलर जो है एक्सपोज किया गया था कुलार त्रिवुलार में, जो एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है उसका। कारिकला अराउंड 100 CE who was the first ruler of चोला डायनेसिटी। कारिकला जो था वो चोला डायनेसिटी का फर्स्ट रूलर था और उसने अपना जो ये साम्राज्य जो है एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पुहर और पुगवार town fought with the Sinhals for an extended time period and built a dam on the banks of river Kaveri with the assistance of Singhali prisoners of war. तो करिकला ने क्या किया? उसने जो है वो चोला डायनेसिटी का फर्स्ट रूलर था। उसने जो है अपना एक फाउंडेशन पुहार और पुगरा टाउन में रखा और उसने जो है सिंघाल्स के साथ में युद्ध लड़ा अपने टाइम पीरियड में, और एक जो है डैम, एक बांध बनाया था कावेरी रिवर के पास में, जिसमें जो है सिंघाली प्रिजनर्स ऑफ वार को रखा गया। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ चोलाज। उसने जो अपनी जो कैपिटल थी चोलाज वो शिफ्ट की थी उराकपुर टू कवेरीपंतम। चोला किंग विजयाला सन्स एंड सक्सेसर्स आदित्य हैड डिफीटेड द पल्लवा किंग। चोला किंग जो विजयाल सन्ना का बेटा और सक्सेसर था आदित्य, वो हार गया था पल्लवा किंग अपराजिता से। आदित्य सन परानकत्रा फर्स्ट हैड क्रश द पावर ऑफ पल्लवास बैडली। आदित्य का जो बेटा था परानकत्ता फर्स्ट, वो जो था कुचला, उसकी पावर को जो है पल्लवास ने बुरी तरह से कुचल दिया था। ही हैड ऑल्सो ऑक्यूपाइड मदुराई विच वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। उसने जो है मदुराई को भी जीता जो कि किसी कैपिटल थी पांड्यास की। ओके, नाउ टुमारो वी रीड राज राजा फर्स्ट। टिल देन